बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, हज एक ऐसी इबादत है और सआदत है जो किसी को अगर नसीब हो इस्तिताअत के बाद, हज वाजिब होता है इस्तिताअत के बाद, इतने पैसे भी हों आपके पास कि हज पे जा सकें, पीछे जो अहल खाना है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जिनका नानो नफ़्का आप पर वाजिब है, उनका नानो नफ़्का भी आपके पास हो, आप सफ़र भी कर सकते हो। तो ये शराइत हैं हज वाजिब होने की। इसके बाद जब हज वाजिब होता है तो ये एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाज़त है, जिसमें आपने जिस्म के साथ ज़्यादा काम लेना है। मतलब कि कोई पढ़ने की ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ना इतना ज़्यादा नमाज़ें हैं, ना इतना ज़्यादा कोई दुआएं हैं, ना बैठ के कोई ज़्यादा दुआएं और मनाजात करनी है। इसमें प्रैक्टिकली आपने काफ़ी चीज़ें करनी है, हज हो या उम्रा हो। उम्रे की वीडियो हम तफसीली तौर पर बना चुके हैं, बता चुके हैं कि उम्रा मुफरदा जो हम अमूमी तौर पर उम्रा करने जाते हैं उसका तरीक़ाकार क्या है। आज हम जिक्र करेंगे कि हज किस तरह करना है। हज का मोमिनीन कहते हैं कि हज का मुख्तसर तरीन तरीका हमें बता दें। हज का कोई तरीका मुख्तसर नहीं है, लेकिन उसको हम इंशाअल्लाह बयान ऐसे करेंगे कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने हज कैसे करना है। जिस तरह हमने उम्र में बताया था, हज में भी उसी तरह है। हज के दो अरकान हैं जिसे उम्र तमत्तो भी कहते हैं, यानी अरकान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो दो मेन हिस्से हैं जिनमें बाकी अरकान शामिल हैं वो है ये है कि पहले आपने उम्र तमत्तो करना है, उसके बाद फिर आपने हज करना है। उम्र तमत्तो क्या है? उम्र तमत्तो आप शिवाल, ज़िकात, ज़िलहज इन तीनों महीनों में किसी भी वक्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर हज के अय्याम में आपने हज करना है, जो 90 किलोमीटर उलमा के नज़दीक मशहूर कौल है कि 90 किलोमीटर मक्के के इर्द गिर्द के अलावा रहते हैं, यानी 90 किलोमीटर से दूर, जैसे हम पाकिस्तानी, ईरानी, दूसरे ममालिक से आते हैं, या मसलन के मक्के से दूर जैसे कोई मदीने वाले आते हैं, या दूर दराज इलाकों वाले जो 90 किलोमीटर से दूर रहते हैं, उनके लिए हज तमत्तो करना ज़रूरी होता है। वो हज इफ़राद या किरान नहीं कर सकते। जो इस 90 किलोमीटर के अंदर रहते हैं वो हज इफ़राद या हज किरान करेंगे। उसमें थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। हम हज तमत्तो को डिस्कस करेंगे क्योंकि बाहर से जो मोमिनीन जाते हैं अक्सर उनके सवालात होते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जो उर्दू समझते हैं, उनके अगर कोई सवालात हुए तो हाजिर खिदमत है इंशाअल्लाह। और वहाँ भी जब हम सऊदी जाते हैं, मक्का मदीना, तो उनसे डिस्कशन होती है, तो उनके हज इफ़राद और हज किरान या जो दीगर उनके मसाइल हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हाँ हल करें, और बाकी उलमा भी यही जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। तो खाका पेश करेंगे। पहले यह है कि मेन चीज़ जो है, मेन जगह जो है वो यह है कि मस्जिद हराम, उसके इर्द गिर्द तवाफ़ साई करना, सफ़ा और मरवा की। उसके बाद हज में, उम्रे में ये चीज़ें, यही मस्जिद हराम है जहाँ आपका उम्रा हो जाता है। हज में एक्स्ट्रा इबादत है, फिर आपको मस्जिद हराम से निकल कर फिर आपको मैदान अरफात जाना पड़ता है, वहाँ से फिर मैदान मुज़दलिफ़ा, वहाँ से फिर आप मिना जाते हैं, फिर आप रमी जमरात करके शैतान को कंकरियाँ मार के फिर वापस आप मक्का हरम आ जाते हैं। तो इसका तस्वीरी खाका हम बता देंगे, तस्वीरी इसमें थोड़ी सी जो है वो तफसील बता देंगे, फिर इसके आप इंशाल्लाह हम अहकाम तफसील से बताएंगे। ये है काबा की जो एक चौकोर शक्ल में जो एक इमारत बनी हुई है काबा की, वही है हमारा मरकज़, जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज भी पढ़ते हैं। ये है मस्जिद हराम में। ये जो इर्द गिर्द दायरा लगा हुआ है ये है मताफ़, इब्तदाई मताफ़। ये जो सहन है काबा का, सहन यानी मताफ़, जहाँ इब्तदाई तौर पे तवाफ़ किया जाता है। इसके फिर 2-3 जो है वो ताबुक बने हुए हैं, जो पोर्शन बने हुए हैं, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, वहाँ भी तवाफ़ होता रहता है। लेकिन हमारा फ़िक़्ह जाफ़रिया का तवाफ़ वहाँ होता है जहाँ काबे की छत के बराबर या उसके नीचे हों। तो पहले मताफ़ में यहाँ भी हो जाता है, या फिर इसके इर्द गिर्द दूसरी जो पहली मंजिल जो काबे की छत के ऊपर नहीं है, वहाँ भी हमारा तवाफ़ हो जाता है। ये है काबा जो है इसके 4 कोने हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं चारों कोनों के। जो याद करने का कोना है जहाँ से तवाफ़ शुरू होता है वो है ये हजर अस्वद का कोना। हजर अस्वद जो है वो हर मुसलमान जानता है कि हजर अस्वद एक गोल दायरे की तरह वहाँ एक लगी हुई है जो जगह जहाँ से अंदर जो है वो हुज्जाज कराम ज़ियारत करते हैं, हजर अस्वद का बोसा लेते हैं। तो आजकल वैसे बंद किया हुआ है उन्होंने, काबे के इर्द गिर्द जो है वो दीवार दी हुई है, तो हजर अस्वद का बोसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी कोने से, हजर अस्वद वाले कोने से हमारा तवाफ़ शुरू होता है। यहाँ से 1-2 कदम एहतियातन पहले नियत कर लें कि मैं हजर अस्वद से, इसी कोने से, इसी रुकन से जो है मैं अपना तवाफ़ स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो है तवाफ़ करना है, इसी से फिर एक चक्कर यहाँ आके एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा हजर अस्वद के कोने से, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 5वां, 6वां, 7वां, 7 चक्कर जब आप मुकम्मल करेंगे हजर अस्वद के पास आके, तो ये आपका तवाफ़ हो जाएगा। जो भी तवाफ़ है, पहला तवाफ़ है या तवाफ़ निसा है या तवाफ़ विदा है, जो भी है तवाफ़ का एक ही तरीका है।
उसकी तफसील आगे हम डिस्कस करेंगे। जब आप ये तवाफ़ कर लेते हैं, तवाफ़ के बाद फिर ये मकाम है हजर अस्वद के साथ, इसी जो है रुकन के साथ आगे दरवाज़ा है जहाँ काबे का, वहाँ मकाम इब्राहिमी है, एक गुंबद की तरह छोटा सा बना हुआ है मकाम इब्राहिमी। इसके पीछे आपने तवाफ़ की नमाज़ पढ़नी होती है। फिर जब आप तवाफ़ की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो यहीं से आप पीछे चले जाते हैं, फिर ये सफ़ा और मरवा की बिल्डिंग है, पहला ताबुक है, दूसरा ताबुक भी है। सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ हैं दोनों, इसके दौरान हमने सही करनी होती है। सफ़ा से स्टार्ट करते हैं, मरवा एक चक्कर, फिर सफ़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 चक्कर हम इसी तरह चलते हैं। सफ़ा से नियत करेंगे कि सही करता हूँ हज की, उम्रा की, उम्र तमत्तो की, कुर्बतन इल्लल्लाह। इसी तरह फिर आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं, ये आपका जो है वो सही हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने तकसीर करनी होती है, थोड़े से बाल काटने होते हैं अपने। तो तकसीर के बाद अगर उम्र तमत्तो है तो उसमें तवाफ़ुन निसा नहीं है, अगर उम्र मुफरदा है तो उसमें तवाफ़ुन निसा है। फिर दोबारा आप वापस चले जाएंगे, तवाफ़ुन निसा करेंगे, वही तरीका है। उसके बाद फिर आपने 2 रकत नमाज यहाँ मकाम इब्राहिमी के पीछे 2 रकत नमाज तवाफ़ुन निसा की पढ़नी है। ये जो है मरकज़ है काबा, काबे के जो अंदर तवाफ़ के बाद फिर आप साई करेंगे सफ़ा मरवा की। अब आते हैं हज की तरफ। तो ये तो उम्रा के अरकान भी हो गए, हज में भी ये चीज़ें हमने करनी है, लेकिन हज में एक्स्ट्रा क्या करना है? हज में ये होता है कि हमने एहराम बांध लिया। दूसरा जो एहराम होता है उम्रा का या उम्र तमत्तो का या उम्र मुफरदा का, वो हम बाहर के मीकात से, बाहर के एरिया से, मीकात हैं, मीकात यानी वो जगह जहाँ से एहराम बांधा जाता है, वहाँ से हम एहराम बांध के यहाँ आते हैं। लेकिन हज का एहराम यहीं से बांधा जाता है, यानी मक्का के जो हरम के एरिया हैं, मक्का के एरिया हैं, वहाँ से हम एहराम बांध के नियत करके हम चले जाते हैं मैदान अरफात। वो आमाल मुकम्मल करके फिर हम आते हैं हरम और यहाँ फिर बाकी आमाल मुकम्मल करते हैं। तो हज में इसका थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग है। यहाँ से बेहतर यह है कि मस्जिद हराम से एहराम बांधे, नियत करें हज की। फिर यहाँ से आप चले जाते हैं 9 ज़िलहज को मैदान अरफात तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर है हरम से। मैदान अरफात चले जाते हैं, वहाँ आपने 9 ज़िलहज को ज़िवाल से लेकर मगरिब तक क़याम करना है, वहाँ मैदान में रहना है, इबादत करनी है। और उसके आमाल जो हैं वो किताबों में ज़िक्र हैं, लेकिन कोई आमाल करने वाजिब नहीं है, वही आप अपने फ़राइज़ अंजाम दें, ज़ोहर असर पढ़ें इकट्ठी और गुस्ल करें, मुस्तहब है। उसके बाद फिर आप 9 का दिन गुजार के 9 ज़िलहज का मगरिब के बाद वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से सीधा रास्ता है, सड़क है, हुज्जाज करम जा रहे होते हैं, तो वहाँ से आप मुज़दलिफ़ा आ जाते हैं। मैदान है मुज़दलिफ़ा का, जिसे मशअर भी कहा जाता है। यहाँ आके आपने रात क़याम करना है। रात क़याम करके फिर आपने सुबह यहाँ से निकल जाना है। सुबह यानी आपने जो ही फजर होती है, सूरज तलू होने के बाद यहाँ से आप निकलेंगे। मुज़दलिफ़ा से आप मिना की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा के आगे मिना है, मिना खैमों की बस्ती जिसे कहा जाता है। वहाँ आपने 3 दिन 2 दिन क़याम करना है और वहाँ आपका ज़्यादा सटे होना है। तो इस खैमा बस्ती में आपने आ जाना है। यहाँ आपने 10 को क्या करना है, ईद वाले दिन आपने बड़े शैतान को, मिना से आगे जमरात हैं, शैतान हैं, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। उसके बाद फिर आपने वापस आ जाना है, कुर्बानी करनी है और अपना टेंट करना है, यानी हल्क करना है या तकसीर करना है अपने खेमे में वापस आकर। फिर आप एहराम से निकल जाएंगे। फिर आपके ऊपर जो एहराम के तरूक हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, वो आपसे साकित हो जाएंगे, वो हम तफसीलन जिक्र करेंगे। इसके बाद फिर आपने 11 की रात और 12 की रात वहाँ स्टे करना है, मीना में रहना है। उसके बाद फिर आप जब ये मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आप आगे आ जाते हैं अपने हरम की तरफ। होटल में जाएँ, आराम करें बेशक तसल्ली से, बाद में आके आमाल हरम करें, तवाफ़ करना है, हज का साई करनी है सफ़ा मरवा के दरमियान। तो ये और इनकी नमाज़ें पढ़नी है तवाफ़ की, और उसके बाद आपने साई करनी है, फिर तवाफ़ुन निसा उसकी नमाज़, और फिर ये आपका हज मुकम्मल हो जाता है। तो ये तस्वीरी खुलासा था। इसकी तफसील हम आगे बताएंगे कि एहराम कहाँ से बांधना है, किस तरह बांधना है और आमाल किस तरह अंजाम देने हैं। तो ये हरम है, हरम के आमाल यही अंजाम देने हैं। तवाफ़ का तरीका हम बता चुके हैं। इसकी तफसील यह कि ये एक कोना जो है हजर अस्वद का है, जो काबे का जो दरवाजे के साथ वाला कोना है। आगे फिर आप आ जाते हैं तो ये एक दीवार सी, गोल दीवार सी बनी हुई है, तकरीबन इंसान के कद के थोड़ी सी नीचे, तकरीबन 4 से 5 फीट की। इसे हतीम भी कहते हैं और इसे हजर इस्माइल भी कहते हैं। हज़रत इस्माइल की वालदा यहाँ दफन है। इसके बाहर तवाफ़ करना है, इसके अंदर नहीं जाना तवाफ़ के लिए। और ये काबा के साथ बिल्कुल उसकी बुनियाद में थोड़ी सी दीवार बड़ी हुई है, थोड़ा सा जगह बड़ी हुई है काबा की, उसे शाज़ुरान कहा जाता है। यहाँ इसके ऊपर चढ़ के तवाफ़ नहीं करना, होता भी नहीं है, जगह है स्लिप होने वाली। तो इसकी यानी एक तारीफ़ आपको बता रहे हैं। ये इस हतीम के बिल्कुल ऊपर, हजर इस्माइल के ऊपर मीज़ाब रहमत जिसे कहा जाता है, परनाला है जिसे मीज़ाब रहमत कहा जाता है, इसकी तरफ देखना चाहिए, सवाब का बायस है। इस तरह फिर आप यहाँ से हजर अस्वद के पीछे रुकन यमानी है। रुकन यमानी वो मकाम जहाँ दीवार शक हुई थी, मौला अमीर कायनात की आमद हुई थी, वो जगह भी, निशान भी अभी तक मौजूद है। मोमिनीन वहाँ देखेंगे, इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे जो वहाँ जाते हैं। तो ये हरम के हैं आमाल। इसमें फिर ये मकाम इब्राहिमी है, इससे पीछे फिर आप नमाज पढ़ के फिर सफ़ा मरवा आ जाते हैं। फिर ये सफ़ा मरवा की साई के बाद वहीं आप जो है वो
वो तकसीर करते हैं या हल्की यानी अपने थोड़े से बाल काटते हैं, उसके बाद आप एहराम से आज़ाद हो जाते हैं। ये उम्रा में है, उम्रा में उम्रा मुफरदा हो या उम्रा तमत्तो, आप एहराम से आज़ाद होते हैं यहाँ तकसीर करके, सफ़ा मरवा की साई करके। लेकिन हज में आप एहराम से आज़ाद होते हैं मिना के मैदान में, जब आप इसको पत्थर मार के बड़े शैतान को 10 के यानी ईद के दिन फ़कत एक ही बड़े शैतान को पत्थर मारने हैं, वो आप पत्थर मार के आप फिर वापस अपने खेमे में जाके आप कुर्बानी करके फिर आप टेंड करें। पहला हज है, दूसरा हज है, तो फिर आप तकसीर करें, थोड़े से बाल काटें, एहराम से आज़ाद हो जाएंगे। तो ये मोमिनीन कराम, हज के बारे में काफ़ी सवालात होते हैं, तरीक़ा भी मोमिनीन को इल्म नहीं होता हज का। हज एक प्रैक्टिकली इबादत है, काफ़ी आपने रियाजत करनी होती है उसमें। पढ़ने की कोई दुआएं, कोई मनाजात, कोई नमाज़ें ज़्यादा नहीं है। आपकी फ़कत यही नमाज़ें हैं, पंजगाना नमाज तो वैसे आपने पढ़नी होती है। तवाफ़ किया आपने, वहाँ नमाज़ें पढ़नी है, इसके अलावा आपने प्रैक्टिकली हज को अंजाम देना है। तवाफ़ करना है, साई करनी है, एहराम बांधना है, वकूफ़ अरफ़ात है, मिना जाना है, रमी जमरात है। तो ये प्रैक्टिकली सारी इबादत हैं। ये एक तो महंगी इबादत है, इसमें दिक्कत करनी चाहिए, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दकीक हैं, यानी वहाँ आप गलती करेंगे कफ़ारे पड़ जाएंगे आप पर, या बाज़ औक़ात हज या उम्रा बातिल होने का भी डर होता है। तो इसमें दिक्कत करनी चाहिए, हज के मसाइल सीखने चाहिए, उसके बाद हज या उम्रा करने जाना चाहिए। उम्रा की हम तफसील बता चुके हैं, उसका मुफरदा शिया या उम्रा शिया लिखेंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। उम्रा में और हज में काफ़ी चीज़ें आपकी मुश्तरक होती हैं। उम्रा क्या है? उम्रा आप पर वाजिब नहीं है। उम्रा मुफरदा उन लोगों के लिए जो मक्का या उसकी सराउंडिंग्स से बाहर रहते हैं, उनके लिए उम्रा वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। आप करने जाते हैं, आप उम्रा करते हैं, ये मुस्तहब है। जो मक्का में रह रहे हैं उनके लिए वाजिब हो जाता है उम्रा मुफरदा। बाकी जो मक्का के रिहायशी हैं या उसके जो है ना बाज़ उलमा के नज़दीक 80, बाज़ के नज़दीक 90, थोड़ा सा फ़र्क है, तकरीबन 90 किलोमीटर के अंदर अंदर जो लोग रहते हैं वो उनका थोड़े अहकामात अलग हैं। उनका हज भी जो है वो हज इफ़राद या किरान होगा, हमारे हज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो इससे बाहर जैसे मदीने से कोई आ गए या दूसरे मुल्कों से कोई आ गए जो 90 किलोमीटर से बाहर हैं हरम से, उनका हज जो है वो हज तमत्तो या हज्जतुल इस्लाम कहलाता है, और वो उम्रा मुफरदा करने आएंगे तो वो वाजिब नहीं है, मुस्तहब है उन पर। हज की हम तफसील बताना शुरू करते हैं। एक तो हमने तस्वीरी थोड़ा सा खाका पेश किया कि मस्जिद हराम जो है वो किस तरह है, उसमें तवाफ़ किस तरह स्टार्ट करना है, काबा के जो हैं वो 4 कोने किस तरह हैं, साई किस तरह करनी है सफ़ा मरवा की, फिर वहाँ से आपने हज के दीगर मनासिक, वकूफ़ और दीगर मनासिक किस तरह अंजाम देने हैं। हज में आपने पहले उम्र तमत्तो अंजाम देना है, जो उम्र मुफरदा से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उम्र तमत्तो में तवाफ़ निसा और उसकी नमाज नहीं है, बाकी वही तरीका है जो उम्र मुफरदा का है। आपने एहराम बांधना है बाहर के मीकात से। अब एहराम कहाँ बांधना है? एहराम के लिए मीकात हैं। आपने उम्र तमत्तो के लिए एहराम बांधना है तो या आप मसलन के जो मुख्तलिफ मीकात ज़िक्र किए गए, इनमें से जो बाहर से लोग आते हैं उनका या जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं या मदीना आते हैं। ये 2 मीकात हैं जहाँ से उनका वास्ता पड़ता है। आप उम्रा करना, पहले उम्रा करना चाहते हैं उम्र मुफरदा, या फिर आप डायरेक्ट जो है वो उम्र तमत्तो करना चाहते हैं, हज स्टार्ट करना चाहते हैं, आखिरी फ़्लाइटें थी आपकी, बिल्कुल हज के करीब पहुँचे हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि एक तो अगर आप जद्दा आए हैं तो वहाँ से आप जोहफ़ा आ जाएंगे। जोहफ़ा मकाम है जद्दा से आगे, वहाँ आपने मस्जिद भी है, वहाँ आपने एहराम बांधना है, जिसे मोमिनीन मकाम गदीर भी कहते हैं। मकाम गदीर यही नहीं है, थोड़ा सा हट के है। ये मकाम जोहफ़ा जो है मीकात है, यहाँ से आपने एहराम बांधना है। दूसरा जो मीकात है वो आप मदीना अगर लैंड करते हैं तो मदीना से थोड़ा सा बाहर निकल के मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा, वहाँ से आपने जो है वो जिसे मस्जिद शजरा भी कहा जाता है, मस्जिद के यहाँ जो ये जो मीकात है इसमें मस्जिद के अंदर से आपने एहराम बांधना है। जो जोहफ़ा का मकाम है जद्दा से आके, वहाँ आप मस्जिद के बाहर से भी एहराम बांध सकते हैं, लेकिन मदीना से जब आप मस्जिद शजरा आएंगे मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा, वहाँ आपने मस्जिद के अंदर से एहराम बांधना है। ये ज़रूरी है। उन ख़वातीन के लिए रियायत है जो पीरियड्स में है, क्योंकि वो मस्जिद दाखिल नहीं हो सकती, उनके लिए जायज़ नहीं है मस्जिद दाखिल होना, तो वो अपना एहराम मस्जिद के बाहर से भी उसकी नियत करेंगी और बांधेंगी।
एहराम क्या है? मर्द के लिए 2 चादरें। एहराम बांधना, एहराम क्या है? एहराम यह है कि मर्द के लिए 2 चादरें हैं, सफ़ेद चादरें हों मुस्तहब है, इतनी जो है वो तूल अर्ज़ उनका हो कि आपका जो है वो लुंगी बांध सकें, घुटने तक वो आ जाए, उसके नीचे भी आ जाए तो कोई अर्ज़ नहीं, लेकिन घुटने तक वो आ जाए, नाफ से लेकर। वो आपने लुंगी की तरह बांधना है, जिस तरह भी बांध लें, लुंगी आप जिस तरह बांधते हैं। उसके बाद दूसरी चादर आपने कंधे पर डालनी है, और ये पलड़ा जो है ये आपने इस तरह दूसरे कंधे पर डालना है, दोनों कंधे जो हैं वो छुप जाएं दूसरी चादर में। अब आपने एहराम किस तरह बांधना है? मीकात का तो हम जिक्र कर चुके हैं। एहराम कैसे बांधना है? मर्द के लिए यह है कि वो 2 चादरें, सफ़ेद चादरें जो हैं वो सूती कपड़े की हों, और उसमें कोई सिलाई वगैरह ना हुई हो। जो है एहराम की चादर सिली हुई नहीं होनी चाहिए, और एहराम की हालत में सिला हुआ कोई भी कपड़ा पहनना जायज़ नहीं है। पहली चादर जो है वो इतनी तूल व अर्ज़ हो कि आप उसकी लुंगी बांध सकें, लुंगी की तरह। उसका कोई स्पेशल तरीका नहीं है एहराम बांधने का, लुंगी आप जिस तरह बांधते हैं वैसे ही आप बांध लें, नाफ से लेकर घुटनों तक आ जाए, आपकी शर्मगाहें छुपा दे, आपके घुटनों तक वो आ जाए। ये आपने लुंगी बांधनी है। दूसरी चादर आपने कंधों पर डाल देनी है, एक पलड़ा आपने इस तरह दूसरे कंधे पर डाल देना है एहराम की नीयत करते वक्त, तलबिया पढ़ते वक्त, और ये दोनों कंधे छुप जाएं। अहले सुन्नत एक कंधा निकालते हैं, फ़िक़्ह जाफरिया में दोनों कंधे छुपाए जाते हैं। ये एहराम की चादरें हैं, नजस नहीं होनी चाहिए, पाक साफ़ होनी चाहिए, सफ़ेद होना मुस्तहब है इनका। इसके बाद फिर जो है रेशम की नहीं होनी चाहिए, रेशमी कपड़ा जायज़ नहीं है मर्द औरत के लिए एहराम में। वैसे ख़ातून के लिए अमूमी तौर पर रेशमी कपड़ा जायज़ है। एहराम जो है, एहराम का जो कपड़ा है, अब ख़वातीन के लिए कौन सा एहराम है? ख़वातीन के लिए वही उनके कपड़े एहराम है जो उन्होंने पहने हुए हैं। हाँ, रेशमी नहीं होने चाहिए। उन्हीं कपड़ों में वो एहराम की नीयत करेगी, जो ही नीयत कर लेगी उसके बाद फिर उस पर भी वही अहकामात होंगे जो एहराम की हालत में होते हैं। एहराम आपने इन मस्जिदों से, इन मीकात से बांधना है। एहराम बांधने के बाद आपने क्या करना है? एहराम की जो नीयत क्या है, यानी नीयत करता हूँ एहराम की फ़लाँ के लिए, यानी हज के लिए या उम्रा के लिए, उम्रा मुफरदा के लिए, कुर्बतन इलल्लाह आपने एहराम डाल लिया। उसके बाद फिर आपने तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। ये आपने तलबिया सही तरीके से अदा करना है। खुद अदा नहीं कर सकते, दूसरा पढ़ेगा, आपको अदा करवाता जाएगा। ये तलबिया दुरुस्त तरीके से अदा करना है। इसको आप एक दफ़ा वाजिब है, बेहतर है कि आप इसको 3 दफ़ा दोहरा लें, और ये पढ़ते रहना चाहिए जब तक आप मक्के के दाखिली हदूद तक नहीं पहुँच जाते, वहाँ तक आपको ये पढ़ते रहना चाहिए। ये तलबिया हो गया। एहराम के तरूक क्या है, यानी जो मेन चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हज में, उम्रा में बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है कि जब आप एहराम की हालत में होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आप पर हराम हो जाती हैं। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप पर हराम हो जाती हैं। उसमें यह है कि आपने निकाह वगैरह नहीं कर सकते, आप बीवी से लज्जत, बोसो किनार, मुबाशरत, इस्तमना, ये कुछ भी आपके लिए जायज़ नहीं है। हत्ता कि किसी को लज्जत की निगाह से देखना और ये करना भी जायज़ नहीं है। इसके अलावा फिर आपके लिए खुशबू लगाना जायज़ नहीं है, खुशबूदार चीज़ें इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, सिला हुआ कोई भी कपड़ा पहनना जायज़ नहीं है, सुरमा लगाना जायज़ नहीं है, आईना यानी शीशा देखना जायज़ नहीं है। ये जानबूझकर शीशा देखना जायज़ नहीं है। आपकी कहीं नज़र पड़ गई, गाड़ी का शीशा है, होटल में आ गए, कहीं भी नज़र पड़ गई तो आपके लिए कोई गुनाह नहीं है, जानबूझकर देखना जायज़ नहीं है। इसी तरह बहस व मुबाहसा, झगड़ा करना जायज़ नहीं है। तकरार जिसे कहते हैं, बातों का तकरार किसी के साथ, वैसे इल्मी गुफ्तगू हो रही है वो अलग बात है। इसी तरह बनना संवरना, यानी कोई मेकअप करना या कोई ऐसी चीज़ करना, वो भी जायज़ नहीं है, सादा रहना ज़रूरी है। इसी तरह फिर आपने इस दौरान मर्द भी कोशिश करें कि कंघी ना करें, हाथ बालों में ना फेरें। बाल टूट गया तो फिर उसका कफ़ारा वाजिब हो गया। बाल आप अपने नहीं तोड़ सकते, नाखून नहीं काट सकते, आप अपना ये चीज़ें नहीं कर सकते, तेल नहीं लगा सकते, बदन के बाल साफ़ नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, सर नहीं ढांप सकते। मर्द के लिए ज़रूरी है, खातून सर ढांप सकती है, कोई भी साया सर पर कर सकती है। मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो अगर एहराम की हालत में है तो सफ़र भी ना करे, दिन में यानी गाड़ी में सफ़र ना करे, छतरी ऊपर ना ले, किताब कोई भी चीज़ ऊपर ना ले, सर ढांपना जायज़ नहीं है, और साया करना सर पर जायज़ नहीं है। ख़वातीन के लिए जायज़ है कि वो, बच्चों के लिए भी जायज़ है। इसके बाद फिर औरतों के लिए वाजिब है कि वो चेहरा जो है वो खुला रखें, चेहरा छुपाना जायज़ नहीं है। मर्दों के लिए इसमें पाबंदी नहीं है, लेकिन औरत के लिए वाजिब है कि वो अपना चेहरा खुला रखे।
इसके बाद फिर जो है वो अपना दांत निकलवाना जायज़ नहीं है। हथियार लेके, असलहा लेके, तलवार है, पिस्टल है, कोई भी चीज़ है, साथ रखना जायज़ नहीं है। नाखून काटना जायज़ नहीं है। शिकार करना, किसी भी चीज़ का शिकार करना या कोई भी हशरात में से किसी चीज़ को मारना जायज़ नहीं है। आप कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, जिस्म पे काट रही है, कोई मच्छर वगैरह, या उसको आप हटाते हुए अगर वो मर गया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एहतियात करनी है। किसी चीज़ को मारना भी नहीं है, शिकार भी नहीं करना। और साए में, साया जो मूवेबल साया है, जैसे छतरी है, गाड़ी है, ये मूवेबल साया है, इसके नीचे नहीं आना। वैसे जो है ना, आपने एहराम की हालत में, ख़वातीन हों या मर्द हों, उसमें आप बिल्डिंग में चले गए, अपने होटल में चले गए, कहीं चले गए, तो उस साए में आप जा सकते हैं। लेकिन मूवेबल साए में जाना, लज्जत लेना या मेकअप करना या खुशबू लगाना, ये तमाम चीज़ें। इसके बाद फिर आप एहराम बांध के आ जाते हैं, तो आपने उसके बाद हज है। हज का जो है, हम हज का ही जिक्र कर देते हैं, उम्रा का हम बता चुके हैं। तो उम्र तमत्तो का आप एहराम बांध के आ जाते हैं, मक्का हरम में आते हैं, आपने तवाफ़ करना है, जो हम बता चुके हैं। हजर अस्वद वाले कोने से तवाफ़ स्टार्ट करना है, 7 चक्कर मुकम्मल करके ये आपका तवाफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपने मकाम इब्राहिमी, जो दरवाज़े वाला हिस्सा साइड है काबा की, उसके पीछे आपने 2 रकत नमाज तवाफ़ पढ़ता हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह, हज की है या उम्र की, वो आपने नियत करनी है। 2 रकत नमाज तवाफ़ पढ़ के वहीं से आपने पीछे चले जाना है, साई करनी है, सफ़ा से स्टार्ट करनी है, पहाड़ी से मरवा, मरवा से सफ़ा, ये इस तरह आपने चलना है। इस दौरान थोड़ी सी जगह आती है हर वाले की, वहाँ आपने तेज़ चलना है, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। आप सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करेंगे, चलेंगे, 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। आप चल नहीं सकते तो आप व्हील चेयर के ज़रिए भी वो साई मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने जो है तकसीर करनी है, थोड़े से बाल काटने हैं। ये आपका जो है मुकम्मल हो जाएगा उम्र तमत्तो, जो हज का हिस्सा है। उससे पहले, हज से पहले उम्र करना होता है, उसे उम्र तमत्तो कहते हैं। फिर आप एहराम से आज़ाद हो गए, फिर आप होटल चले जाएँ, खाएँ पिएँ, घूमें फिरें, खुशबू लगाएँ, जो भी आपने करना है। बाकी चीज़ें जो हराम थी वो आप पर हलाल हो चुकी हैं। इसके बाद आते हैं हज। हज कब स्टार्ट करना है? हज में आपने एहराम बांधना है मक्के के अंदर से, बेहतर है मस्जिद हराम से एहराम बांध के हज का नियत करके। तरीका वही है, तरूके एहराम वही हैं। वहाँ से आपने चला जाना है अरफात के मैदान में, जो तकरीबन 20 किलोमीटर है, 18 से 20 किलोमीटर। वहाँ आपने 9 ज़िलहज को ज़िवाल से लेकर मगरिब तक वकूफ़ करना है। वहाँ जबल रहमत है, जो एक पहाड़ी है, जहाँ एक पिलर सा बना हुआ है, जहाँ हज़रत आदम और जनाब हव्वा की तौबा कबूल हुई थी रिवायात के मुताबिक। वहाँ आप अगर उसकी उल्टी साइड में बैठेंगे ज़्यादा फजीलत है, नहीं तो आप मैदान अरफात में कहीं भी ये ज़िवाल से लेकर मगरिब का वक्त गुजारना है। अपनी इबादत में मसरूफ़ रहें, ज़िक्र व मुनाजात में मसरूफ़ रहें। और बाकी उसके बाद ये जो वकूफ़ अरफात है, ये रुकन आज़म भी कहा जाता है, सबसे बड़ा रुकन हज का कहा जाता है। इसको अदा करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका हज नहीं होगा। तो इसमें एहतियातन फिर जो है आप, क्योंकि एहराम बांधेंगे, दिन को सफ़र करेंगे, आप पर जो है वो कफ़ारा वाजिब हो जाएगा। इसलिए 9 की रात ही, 8 का दिन गुजार के एहराम हज का बांध के वहाँ से फिर मोमिनीन जो है वो चले जाते हैं और 9 की रात वहीं गुजारी, 9 का दिन वकूफ़ अरफात किया। मगरिब के बाद आप वहीं से निकलते हैं मकाम मुज़दलिफ़ा की तरफ, जिसे मकाम मशअर भी कहा जाता है। वहाँ आपने रात स्टे करना है और सुबह तलू होने के बाद, तलुए आफ्ताब होने के बाद आपने वहाँ से मीना की तरफ जाना है। जो मजबूर लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, मजबूर हैं, जो नहीं रह सकते, वहाँ रश है और तकलीफ़ का बायस है, वो वहाँ से मजबूरी की सूरत में मरीज़ हैं, वहाँ से निकल सकते हैं और मीना जाके अपने खैमे में स्टे कर सकते हैं। बाकियों के लिए तलुए आफ्ताब तक, यानी ईद के दिन तक, तलुए आफ्ताब तक वही रहना ज़रूरी है। फिर आप वहाँ से जाएंगे, अपने खैमे जाएँ। आप वहाँ खैमे जाके थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। फिर वहाँ से आपने जाना है आगे जमरात की तरफ। शैतान हैं, 3 पिलर हैं, जमरात कहीं, और वहाँ से आप इजीली मीना में रहने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि कार्ड हो आपके पास। अरफात में भी, मीना में भी आपके पास कार्ड हो। काफ़िले का आपका काफ़िला कौन सा है, कौन सा खैमा है, ताकि आप गुम ना हो जाएँ। बहुत बड़ी खैमा बस्ती होती है मीना में, आपके लिए फिर तकलीफ़ का बायस होगा अगर आप गुम गए तो। उसके बाद फिर आप जो है वो जमरात की तरफ चले जाएंगे। ईद के दिन फ़कत बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है, 7 कंकरियाँ मारनी है। ये कंकरियाँ आपने मुज़दलिफ़ा से चुननी है, नहीं तो फिर आप जो है वो काफ़िले जो आपके साथ होते हैं वो फिर आपको हज से पहले आपको वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से कंकरियाँ आप चुन लेते हैं। एक मिकदार है कंकरियों की, जो आप एहतियातन कुछ एक्स्ट्रा भी उठा लें। तो आपने 7 कंकरियाँ ईद के दिन मारनी है, फिर आपने दूसरे दिन तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारनी है। इसी तरह तीसरे दिन भी तीनों शैतानों को
सात सात कंकरियां मारनी है। तो ये आप तादाद गिन लें, उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ी सी शामिल कर लें ताकि आपके कहीं गिर गई या मसलन के कंकरी कोई नहीं लगती शैतान को तो ज़ाय हो जाती है। तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास मुतबादिल कंकरियां होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इस्तेमाल होने वाली कंकरियां आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रेश कंकरी आपने मारनी है, साफ़ सुथरी हो, नोकदार कंकरी हो, मुस्तहब है, नहीं तो जो भी आपके पास कंकरियां हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंकरी होनी चाहिए, इसके मुतबादिल कोई लकड़ी या कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आप 10 के दिन कंकरियां मार के वापस आएंगे, कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी काफिले सालार खुद करवा देता है, आप उनके साथ जाएं या ना जाएं, कुर्बानी हो गई, तसल्ली है। उसके बाद फिर आपने हल्क करना है, थोड़े से बाल काटने हैं ख़वातीन ने, मर्दों ने टेंड करना है। अगर उनका पहला हज है, नहीं तो दूसरा तीसरा हज है, तो फिर थोड़े से बाल काट के एहराम से आज़ाद हो जाएंगे, एहराम खोल देंगे। जो तरूक एहराम है, पाबंदियाँ वो हट जाएंगी। अभी 2-3 पाबंदियाँ बाकी हैं, खुशबू भी नहीं लगा सकते, मुबाशरत भी नहीं कर सकते ख़वातीन से, और आप शिकार भी नहीं कर सकते। ये कुछ 3 पाबंदियाँ, इसके अलावा बाकी चीज़ें आप पर हलाल हो सकती हैं, हलाल हो जाती हैं, आप बाकी चीज़ें अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, मिना में 11 और 12 की रात क़याम करना है, 11 और 12 की रात। और आप इस दौरान, यानी आप कंकरियां मार लेते हैं, दिन के वक्त आप फ्री हैं, आप वहाँ से होटल भी जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, रात वहीं आके रहना ज़रूरी होता है। और बेहतर ये मुस्ताहब है कि आप दिन को, रात को वहीं मीना में अपने खैमे में क़याम करें, और मीना में आप घूम फिर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ये आप कर लेंगे। 12 को फिर आप ज़िवाल के बाद माजरत चाहता हूँ, 12 को आप ज़िवाल के बाद फिर आप वहाँ से निकलेंगे, आप फिर आ जाएंगे मक्का में। मक्का में आप आराम करते हैं, स्टे करते हैं, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपने बाकी जो आमाल अंजाम देने हैं वो क्या है, वो आपने तवाफ़ करना है। तवाफ़ करना है हज का कुर्बतन इल्लल्लाह, तरीका वही है, आपने 7 चक्कर लगाने हैं हजर अस्वद वाले कोने से। इसको मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहिमी के पीछे आपने 2 रकत नमाज पढ़नी है हज की, तवाफ़ की। और ये जो तवाफ़ करना होता है, ये मकाम इब्राहिमी और काबे के दरमियान मुस्तहब है, ताकीद है, और बाज़ उलमा के नज़दीक वाजिब है। तो कोशिश करनी चाहिए कि काबे और मकाम इब्राहिमी हजर अस्वद से आगे थोड़ा सा जो है वो जो किबला का यानी काबे का जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल सामने है, इस दरमियान आप तवाफ़ करें। ये ज़्यादा ताकीद भी है, ज़्यादा अजर भी है। मजबूरी है, रश है, नहीं करने दे रहे तो आप पीछे से भी तवाफ़ कर सकते हैं। तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज तवाफ़, फिर आप चले जाएंगे उसके पीछे साई करने, मकाम साई, सफ़ा और मरवा 7 चक्कर। उसी तरह नियत करने के बाद आप साई करेंगे। साई करने के बाद अब यहाँ आपने तकसीर नहीं करनी, क्योंकि आप तकसीर और हल्क कर चुके हैं, एहराम से आज़ाद हैं। तो ये जो सही है बगैर एहराम के, आप ना सादा कपड़ों में, तवाफ़ भी सही भी सादा कपड़ों में आपने करनी है, एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है। फिर आप वहाँ से वापस आ जाएंगे काबा, और उसमें फिर आपने तवाफ़ निसा करना है। ज़रूरी नहीं है उसी वक्त करना, बाद में भी आप कर सकते हैं। तवाफ़ निसा करने के बाद फिर आप 2 रकत नमाज़ तवाफ़ निसा करेंगे। ये हज है, मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आप आज़ाद हैं। उसके बाद आप बेशक दोबारा तवाफ़ करने आए, दोबारा आप इसके बाद आप जो है वो उम्र मुफरदा करें। उम्र मुफरदा आप कर सकते हैं, क्योंकि उम्र तमत्तो और हज के दरमियान आप उम्र मुफरदा नहीं कर सकते। अब आपका हज मुकम्मल हो चुका है, तो आप अब इसके बाद आज़ाद हैं, उम्र मुफरदा करें ना करें आपकी मर्ज़ी। आप जितने दिन वहाँ स्टे है आपका, आएँ, हरम में नमाज़ पढ़ें, ज़ियारत करें। जब आप रवाना होने लगे तो आप तवाफ़ विदा कर लें। ये आपके लिए बायस अजर सवाब है, ज़्यादा इसका सवाब है। तवाफ़ विदा की नीयत से मुस्तहब है, आप इसको अंजाम दें और 2 रकत नमाज तवाफ़ विदा पढ़ें, और उसके बाद आप रवाना हो जाएँ। तो ये हज के अरकान हैं जिनको अंजाम देना है, जिनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ मज़ीद दकीक मसाइल होते हैं जो आपको काफ़िला सलार उलमा जो होते हैं वो आपको बताते रहते हैं। साथ साथ मेन चीज़ें यही हैं, मेन पॉइंट यही हैं जिनको अंजाम देना ज़रूरी है। उम्रा और हज में फ़र्क बताया। उम्रा में अहकाम ये होते हैं कि आप मीकात से जो है वो एहराम बांध के आते हैं। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं दूर से, तो बाहर के मीकात से आप एहराम बांधेंगे। आप आ चुके हैं मक्के में, तो करीबी मीकात भी हैं जो मक्के में है, करीबी मिकात हैं, जैसे मस्जिद जोराना, मस्जिद आयशा जिसे कहा जाता है, मस्जिद तनईम, मस्जिद हुदैबिया, ये करीबी मिकात हैं। और ज़्यादातर जो एहराम बांधा जाता है मक्के में आने के बाद दोबारा उम्रा करने के लिए, तो वो मस्जिद आयशा या मस्जिद तनईम से, जिसे मस्जिद तनईम कहा जाता है, वहाँ से एहराम बांध के फिर आप आते हैं और उम्रा करते हैं। तो ये मिकात हैं, एहराम बांधने का तरीका। फिर आप उम्र तमत्तो करेंगे। उम्र तमत्तो मुकम्मल होने के बाद, उम्र तमत्तो आप शिवाल, ज़िकात, ज़िलहज तीनों महीनों में कर सकते
देते हैं, हज से पहले पहले इसको अंजाम देंगे। इस दौरान फिर आप जो है उम्र मुफरदा नहीं कर सकते। तो इसलिए जिनके पास ज़्यादा टाइम होता है वो पहले आके उम्र मुफरदा करें। अपने आखिरी अय्याम जब हज करीब आने लगे तो उम्र तमत्तो करके फिर दो तीन दिन का गैप होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है गैप हो, लेकिन 2-3 दिन का अगर गैप आ जाता है कोई अर्ज़ नहीं। उसके बाद फिर आप हज का एहराम मक्के से बांधेंगे, फिर आप वहाँ से अरफात से मुज़दलिफ़ा से मीना में आपने रमी जमरात करना है, कुर्बानी करनी है, तकसीर हल्क या तकसीर करनी है। उसके बाद फिर आपने वहाँ क़याम करना है। वहाँ से फिर आप जब मक्का आएंगे 12 को ज़ीवाल के बाद, तो फिर आप वहाँ आके आमाल हरम अंजाम देंगे, जिसमें तवाफ़, नमाज तवाफ़, साई के बाद फिर दोबारा तवाफ़ निसा और उसकी नमाज। यही हज का तरीका है। मोमिन से मुल्तमस हूँ जो भी इस इबादत में जाएँ वो हमें खसूसी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे के अपने वाजिबात को दुरुस्त तरीके से अंजाम दे सके। मोमिन से मुल्तमस हूँ दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।